हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 ट्रेडिंग का पार्ट 3 बना रहे हैं। तो जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने अपना कंप्लीट कर लिया था। मैं पहले अपना पेज नंबर 55 निकाल लेती हूँ। तो ठीक है, देखो जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उस वीडियो में हमने देखो यहाँ तक पढ़ लिया था। हमारा लास्ट टॉपिक था व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ लॉगिंग ऑफ एग्जिट फ्रॉम द एप्लीकेशन। तो ये हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था और ये पूरी टेबल भी हमने समझ ली थी अपनी कि ये परमानेंट, टेम्प्ररी और एग्जिट सारी जो ये हमें ऑप्शंस दिए इन सबका क्या मतलब है। आज की वीडियो में क्या करेंगे, एक मिनट, आज की वीडियो में हम करेंगे अपना व्हाट इज़ अ नीट स्क्रीन। यहाँ से हमें अपना स्टार्ट करना है। तो ठीक है, आज से हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो व्हाट इज़ अ नीट स्क्रीन। अब देखो नीट की फुल फॉर्म क्या होता है ये आप सभी को अभी तक पता चलनी चाहिए और अभी आपको याद भी हो जानी चाहिए क्योंकि काफ़ी बेसिक है और पूरे चैप्टर में अभी तक ये काफ़ी बार यूज़ हो चुकी है। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नीट की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, अब देखो द ट्रेडर वर्क स्टेशन स्क्रीन ऑफ द ट्रेडिंग मेंबर इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग विंडोज़। यानी कि अब जो हम क्या करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में हम काम करते हैं तो जो हमारा ट्रेडर वर्क स्टेशन स्क्रीन है, यानी कि जब हम अपनी स्क्रीन पे बैठ के ऑनलाइन जब अपना कंप्यूटर से या फिर लैपटॉप से या फिर फ़ोन से जब हम क्या करते हैं ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसके स्क्रीन में क्या होता है, कुछ अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो किस किस फॉलोइंग ऑप्शंस में जो ट्रेडिंग मेंबर है उसकी स्क्रीन डिवाइडेड होती है। तो देखो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, टाइटल बार। तो यहाँ क्या दे रखा है, देखो टाइटल बार क्या है, इट डिस्प्ले ट्रेडिंग सिस्टम नेम दैट इज नीट, द ट्रेडिंग मेंबर नेम एंड द यूज़र ID, यूज़र टाइप, द डेटा एंड द करंट टाइम। यानी कि टाइटल बार में क्या होता है, जैसे कि जब आप फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी चीज़ यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन ले लो, अगर आप कोई भी एप्लीकेशन आप अपनी स्टार्ट करते हो अपने फ़ोन में, अपने पीसी में, अपने लैपटॉप में, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको सबसे पहले मतलब क्या चीज़ आपने स्टार्ट करी है उसका होम पेज आपको दिखाई देता है, क्या चीज़ आपने ओपन करी है उसके बारे में आपको पता चलता है ना। तो यहाँ पे इसी तरह से जो आपकी स्क्रीन है, जब आप ट्रेडिंग करते हो तो उसमें आपको एक टाइटल बार मिलता है। अब टाइटल बार में क्या होता है, टाइटल बार में मैं कलर चेंज कर लेती हूँ वरना वाइट आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, टाइटल बार में क्या होता है कि देखो आपको टाइटल बार में आपको ट्रेडिंग नेम दिखते हैं, जैसे कि नीट, आपको पता चलेगा कि ये नीट है। ट्रेडिंग मेंबर का जो नाम है, उसकी यूज़र ID, यूज़र टाइप, डेटा और करंट टाइम, यानी कि जो टाइम हो रहा है वो। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है, काफ़ी बेसिक डिटेल्स जो है वो आपको टाइटल बार में दिखती हैं। अब देखो सेकंड में दिया है टिकर विंडो। अब ये क्या है, द टिकर डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल ट्रेड इन द सिस्टम एज एंड व्हेन इट टेक प्लेस। द यूजर हैज़ द ऑप्शन ऑफ सिलेक्टिंग द सिक्योरिटीज दैट शुड अपीयर इन द टिकर। सिक्योरिटीज इन टिकर कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम ईच मार्केट टाइप. On the extreme right hand of the ticker is the online index window that display the current index value of NSE, indices name, Nifty 50, Nifty 50 PR1 inverse, Nifty 100, एक मिनट, ओके, निफ्टी 100 निफ्टी 100 लिक्विड 15, निफ्टी सर्विस सेक्टर, निफ्टी मिड कैप 50 और निफ्टी डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज़ 50, निफ्टी, ओहो काफ़ी सारे नाम हैं, मैं सारे नहीं पढ़ूंगी वरना आप लोग सोचोगे क्या पढ़े जा रही है मैडम। देखो यहाँ से लेके ये निफ्टी 50 से लेके यहाँ एंड तक आपको क्या दे रखे हैं, सिर्फ और सिर्फ नाम ही दे रखे हैं। यहाँ देखो यहाँ तक ये रहा, ये बेंचमार्क जी निफ्टी 50, यहाँ तक ये सारे अलग अलग जो हमारे निफ्टीज़ हैं, अलग अलग इंडेक्स हैं, इन सभी के यहाँ पे क्या है, नाम दे रखे हैं। तो आप चाहो तो इन सभी नामों को पढ़ सकते हो। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, याद रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इंडेक्स के नाम है, आप पढ़ते ही समझ जाओगे हाँ ये इंडेक्स है। तो अब देखो मैं आपको बताती हूँ कि ये टिकर विंडो है क्या। अगर हम टिकर विंडो की बात करें तो टिकर विंडो क्या डिस्प्ले करती है, द टिकर विंडो डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल ट्रेडेड इन द सिस्टम। यानी कि टिकर विंडो में जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है हमारे ट्रेडिंग सिस्टम से रिलेटेड वो सारी यहाँ पे हमें शो होती हैं। जैसे कि इट टेक्स प्लेस द यूज़र हैज़ द ऑप्शन ऑफ सिलेक्टिंग द सिक्योरिटीज़। यानी कि आप टिकर विंडो पे अब आपको किस टाइप की सिक्योरिटीज़ देखनी है, आप किस टाइप की सिक्योरिटीज़ में इंटरेस्टेड है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन म्यूचुअल फंड जैसी सिक्योरिटीज़ में इंटरेस्टेड है, लेकिन दूसरा इन्वेस्टर हमारा इक्विटीज़ में और इन सब जो कंपनी से रिलेटेड जो इक्विटीज़ हैं, डेप्ट हैं, इन सब में रिलेटेड इंटरेस्टेड है। तो अब अलग अलग इन्वेस्टर की अलग अलग इंटरेस्ट हो सकती है। तो टिकर विंडो में आप क्या करते हो, आप यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करते हो कि आपको किस टाइप की सिक्योरिटी, आपको किस टाइप की सिक्योरिटी अपने टिकर विंडो पे आपको अपीयर होनी चाहिए, यानी कि किस टाइप की सिक्योरिटी आप अपनी स्क्रीन पे देखना चाहते हो। तो इस टाइप का जो सिलेक्शन है वो आपका जो टिकर विंडो है वो यहाँ पे आपके लिए परफॉर्म करता है। देखो एक मिनट, आपका जो टिकर विंडो है वो आपको क्या करता है, सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है आपकी ट्रेड सिस्टम से रिलेटेड, किस टाइप की आपको सिक्योरिटीज चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराता है। और अलग अलग मार्केट इंडेक्सेस की करंट इंडेक्स वैल्यू क्या चल रही है वो भी आपको टिकर विंडो बताता है। यानी कि अब आपने देखो मार्केट में तो काफ़ी सारे इंडेक्स हैं, बहुत सारे इंडेक्स हैं जिनमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो देखो इतने सारे इंडेक्स के नाम दे रखे हैं, तो हमें अलग अलग इंडेक्स जो हैं इनकी करंट इंडेक्स वैल्यू यानी कि इनका वैल्यू क्या चल रही है अभी मार्केट में उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, अब देखो आगे क्या दिया है,
डिविडेंड पॉइंट एंड निफ्टी 50 बैंक, निफ्टी प्राइवेट बैंक। अच्छा, यहाँ तक हमारा नाम ही थे सारे। द यूजर कैन स्क्रॉल विद इन दिस इंडाइसेस एंड व्यू द इंडेक्स वैल्यू रिस्पेक्टिवली। इंडेक्स पॉइंट्स, एक मिनट मैं इसे रेज कर लेती हूँ पहले, ठीक है। Index point change with reference to the previous close is displayed along with the current index value. The difference between the previous close index value and the current index value becomes zero when the Nifty closing index is computed for the day. The ticker window displays security capital market segment. The ticker selection facility is confined to the security of capital market segment only. The first ticker window by default display all the derivative contract traded in the future and option segment. तो देखो हमें समझ में आया कि टिकर विंडो क्या है। जो भी इन्फॉर्मेशन है वो अपने इन्वेस्टर्स को, अपने ट्रेडिंग मेंबर्स को शो करती है। उसके बाद जो भी हमें अलग अलग टाइप की सिक्योरिटीज़ में जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, तो हम अपनी अलग अलग सिक्योरिटीज़ को क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कौन सी विंडो पे अपनी सिक्योरिटी अपीयर चाहिए, यानी कि हम कौन सी सिक्योरिटी को अपीयर करवाना चाहते हैं अपनी स्क्रीन पे। दूसरा, जो हमारी सिक्योरिटी जो भी हम सर्च करते हैं और कह सकते हैं कि हम अपने अलग अलग सिक्योरिटीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें मार्केट टाइप्स के अकॉर्डिंग हमें कौन सी सिक्योरिटी पसंद है। दूसरा, यहाँ पे क्या दिया है कि यहाँ पे देखो अलग अलग सिक्योरिटीज़ है, अलग अलग इंडेक्स जो हैं इनकी करंट वैल्यू के बारे में भी हमारा क्या है, टिकर विंडो हमें बताता है। और यहाँ पे क्या बोला है, और यहाँ पे हमें बोला है कि अगर आप क्या करते हो, अगर आप ये अलग अलग इंडेक्स जैसे आपको शो हो रहे हैं तो आप इनमें स्क्रॉल करके चेकआउट कर सकते हो कि किस इंडेक्स की अभी करंट वैल्यू क्या है। आप एक एक इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पे ऐसे ही बोला है कि देखो जो हमारा टिकर विंडो है ना, वो यहाँ पे कैपिटल मार्केट की अलग अलग सिक्योरिटीज़ को डिस्प्ले करता है विंडो पे। यानी कि विंडो पे आप जितने भी टाइप की जो आप पहली बार इस्तेमाल करोगे तो उसे तो नहीं पता कि आपको क्या इंटरेस्ट है, कौन सी सिक्योरिटीज़ में इंटरेस्ट है, तो वो क्या करता है अलग अलग सिक्योरिटीज़ जो कैपिटल मार्केट में है वो आपको डिस्प्ले करता है आपकी विंडो पे। लेकिन अगर हम क्या करें, अगर हम यहाँ पे देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्या है, देखो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा टिकर है वो क्या करता है, हमें जो भी अलग अलग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट के, वो सारे ही हमें क्या करता है, शो करता है। लेकिन अगर हम क्या कर लें, अपनी सिक्योरिटीज़ को सिलेक्ट कर लें तो जो भी हमें सिक्योरिटी चाहिए अपनी विंडो पे शो होने के लिए तो वो हमें प्रोवाइड हो जाती है। तो विंडो जो है वो हमें सारे ही कैपिटल मार्केट से रिलेटेड जो भी हमारे टिकर विंडो में हैं सेगमेंट्स सिक्योरिटीज़ से रिलेटेड वो सारे में शो होते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट है उसके कॉन्ट्रैक्ट्स में हमें यहाँ पे शो होते हैं। अगर हम सिलेक्ट कर लेंगे तो फिर हम क्या है, जो भी हमें सिक्योरिटी चाहिए वही हमें मिलने लग जाएंगी। ठीक है, अब देखो ये अलग अलग इंडेक्सेस के नाम थे, आप इन्हें एक बार चाहो तो पढ़ भी सकते हो, ना पढ़ो तो भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बस ये बता रखा है कि अलग अलग इंडेक्स हैं, इनकी करंट वैल्यूज़ हमें क्या है टिकर विंडो में प्रोवाइड होती हैं। अब देखो थर्ड क्या दिया है, थर्ड दिया है हमें टूल बार। तो अब टूल बार तो कह रहा हूँ कंप्यूटर में भी पढ़ा करते थे, है ना, याद आया ना बचपन में जब कभी कंप्यूटर पढ़ा हो तो आपने कंप्यूटर की बुक्स में टूल बार बहुत होता था। तो देखो इसमें क्या टूल बार में, द टूल बार हैज़ फंक्शन बटन्स विच कैन बी यूज्ड विद द माउस फॉर क्विक एक्सेस टू वेरियस फंक्शंस सच एज बाय ऑर्डर एंट्री, सेल ऑर्डर एंट्री, मार्केट बाय प्राइस, MBP, प्रीवियस ट्रेड PT, आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स OO, एक्टिविटी लॉग AL, ऑर्डर स्टेटस OS, मार्केट वॉच MW, स्नैप कोड SQ, मार्केट मूवमेंट MM, मार्केटिंग इंक्वायरी MI, ऑक्शन इंक्वायरी AI, ऑर्डर मॉडिफिकेशन OM, ऑर्डर कैंसिलेशन OCXL, सिक्योरिटी लिस्ट, नेट पोजीशन, ऑनलाइन बैकअप, सप्लीमेंट्री मेन्यू, इंडेक्स इंक्वायरी, इंडेक्स ब्रॉडकास्ट एंड हेल्प। ऑल दीज फंक्शन आर ऑल्सो एक्सेसिबल थ्रू द कीबोर्ड। देखो अब टूल बार में क्या है, देखो टूल बार हमारा एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, जैसे टूल बार क्या करता है, हमारा एक फंक्शनल बटन है। ये क्या करता है, इसे हमें जैसे कि अब हमारा जो माउस है, अभी पता नहीं आपको माउस कैसा लग रहा है पर हाँ ठीक है समझ जाओगे आप, ये हमारा माउस है। अब यहाँ पे हमारा लेफ्ट और राइट यहाँ पे हमारी चीज़ें होती हैं, ये राइट साइड होती है, लेफ्ट साइड होती है, बीच में हमारा यहाँ पे क्या होता है, एक बटन होता है जो आप स्क्रॉल कर सकते हो, आपको पता ही होगा, देखा होगा आप सभी ने माउस। तो अब देखो इस माउस से हम क्या करते हैं, जो हमारा फंक्शनल जो हमारा टूल बार है वो क्या करता है, अपने माउस की हेल्प लेके क्या करता है, अलग अलग वेरियस फंक्शंस को काफ़ी जल्दी एक्सेस कर लेता है। देखो अगर आपके पास माउस होता है, आपके पास जब आप काम कर रहे हो तो अगर आपको यहाँ पे कोई ऑप्शन है, यहाँ पे कोई ऑप्शन है, यहाँ पे कोई ऑप्शन है, अलग अलग जगह पे यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, तो अब आपको जो अगर जल्दी जल्दी सारे ऑप्शंस को एक्सेस करना है तो आप क्या करते हो, अपने टूल बार ऑप्शन का यूज़ करके यहाँ पे क्या करते हो, जैसे कि आपका ऑर्डर एंट्री, सेल ऑर्डर, मार्केट बाय प्राइस, ये सभी आपके क्या है अलग अलग यहाँ पे आपके पास फैसिलिटीज़ हैं, आपके पास अलग अलग फंक्शंस हैं। अगर आप इस फंक्शन पर क्लिक करोगे तो कोई और काम होगा, इस फंक्शन पर क्लिक करोगे तो कोई और काम होगा, इस फंक्शन पर क्लिक करोगे तो कोई और काम होगा। तो आप जो माउस की हेल्प से क्या करते हो, फटाफट अपने फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए, यानी कि फटाफट अपने फंक्शंस को काम में लाने के क्या करते हो आप, टूल बार ऑप्शन का यूज़ करते हो। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि टूल बार ऑप्शन होता क्या है। टूल बार में हमारे पास अलग अलग
टूल्स होते हैं, इन द सेंस कि हमारे पास अलग अलग फंक्शंस होते हैं जिनसे हम अलग अलग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। तो आई होप आपको टूल बार जो है पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखो हमारा जो फोर्थ है उसमें क्या दे रखा है, एक मिनट से इरेज कर लेते हैं, उसके बाद हम फोर्थ पढ़ेंगे। देखो फोर्थ में क्या दिया है हमें, मार्केट वॉच विंडो। तो मार्केट वॉच विंडो क्या है, द मार्केट वॉच विंडो इज द मेन एरिया ऑफ फोकस फॉर अ ट्रेडिंग मेंबर। दिस स्क्रीन अलाउ कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ द सिक्योरिटीज दैट आर ऑफ स्पेसिफिक इंटरेस्ट टू द यूजर। इट डिस्प्लेस ट्रेडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर द सिलेक्टेड सिक्योरिटीज। तो देखो मार्केट वॉच विंडो क्या है, द मार्केट, देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं दोबारा से पढ़ के समझा रही हूँ। देखो द मार्केट वॉच विंडो इज द मेन एरिया ऑफ फोकस फॉर अ ट्रेडिंग मेंबर, यानी कि जो भी इंसान हमारा ट्रेडिंग कर रहा है उसके लिए सबसे ज़्यादा फोकस करने वाली चीज़ क्या है, उसका मार्केट वॉच विंडो। ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं, ये देखो, दिस स्क्रीन अलाउ कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ द सिक्योरिटीज दैट आर स्पेसिफिक इंटरेस्ट टू द यूजर। इट डिस्प्ले ट्रेडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर सिलेक्टेड सिक्योरिटीज़, यानी कि जो भी आपकी सिलेक्टेड सिक्योरिटीज़ हैं उनके बारे में ये जो आपकी विंडो है ये क्या करती है, ट्रेडिंग इन्फॉर्मेशन आपको डिस्प्ले करती है। यानी कि आपने जो भी सिक्योरिटीज़ को सिलेक्ट किया है अपने लिए, जिनमें भी आप इंटरेस्टेड हैं, तो उस सिलेक्टेड सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी आपकी ट्रेडिंग इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी क्या है, आपका मार्केट वॉच विंडो आपको प्रोवाइड करता है। अब इस मार्केट वॉच विंडो के लिए क्या है, ये आपका सबसे ज़्यादा फोकस्ड एरिया होता है, यानी कि अगर आप इस पर सबसे ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं तो आपको पता चलती रहती है कि ट्रेडिंग से रिलेटेड आपकी इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो ये जो हमारा मेन एरिया है, तो ये इसलिए मेन एरिया है क्योंकि आपको इससे ही ट्रेडिंग इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर पता चलती है। तो ये क्या है, आपकी जो सिलेक्टेड सिक्योरिटीज़ है उनकी ट्रेडिंग इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, डिस्प्ले करता है। और इस स्क्रीन को अगर आप कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग यानी कि कंटिन्यूसली अगर आप क्या करते हो, स्क्रीन को मॉनिटर करते हो, यानी कि अगर आप क्या करते हो, ऐसा नहीं कि आप 24 घंटे आप स्क्रीन के सामने चिपके बैठे रहोगे। इसका मतलब ये है कि आप जब भी अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो या एंड करते हो तो एक बार आप क्या करो, या फिर बीच बीच में भी आप क्या कर सकते हो, अपनी मार्केट वॉच विंडो को आप एक बार चेकआउट कर सकते हो कि कोई नई इन्फॉर्मेशन आई आपकी सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो एक्सेट्रा आप इस तरह की चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, अब देखो फिफ्थ क्या दिया है, इंक्वायरी विंडो। अभी इंक्वायरी विंडो क्या है, देखो, दिस स्क्रीन इनेबल्स द यूजर टू व्यू इन्फॉर्मेशन सच एज मार्केट बाय ऑर्डर MBO, मार्केट बाय प्राइस MBP, प्रीवियस ट्रेड, आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स, एक्टिविटी लॉग, ऑर्डर स्टेटस, मार्केट मूवमेंट, मार्केट इंक्वायरी, नेट पोजीशन, ऑनलाइन बैकअप, index inquiry, indices, broadcast, most active securities and so on. Relevant information for the selected security can be viewed. तो देखो इंक्वायरी विंडो में क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि आपकी जो विंडो है वो क्या करती है, अलग अलग सिक्योरिटी से रिलेटेड, जैसे कि अभी अलग अलग नाम यहाँ पे दे रखे हैं कि मार्केट बाय ऑर्डर, मार्केट में आपने जो भी ऑर्डर किया, मार्केट बाय प्राइस यानी कि जो भी आपकी सिक्योरिटीज़ का प्राइस रिलेटेड, आपके आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स, प्रीवियस ट्रेड्स जो आपके पुराने ट्रेड्स किए हैं आपने, वो सारी चीज़ें, आपकी मार्केट मूवमेंट किस तरह से चल रही है, मार्केट में जो इंक्वायरी है वो, ऑनलाइन बैकअप क्या है, आपके इंडेक्स इंक्वायरीज़ क्या है, आपके इंडेक्स से रिलेटेड जो भी अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये किस में आती है, हमारे ये सारी चीज़ें आती है हमारी इंक्वायरी विंडो में। इसमें क्या होता है, जो भी आपकी सिलेक्टेड सिक्योरिटी है उसके बारे में रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, यानी कि सही सटीक और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आप कहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, इंक्वायरी विंडो में आकर चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। अब देखो स्नैप कोड क्या है, इसे भी पढ़ लेते हैं। तो स्नैप कोड इसे पढ़ते हैं हम। इसमें दिया है द स्नैप कोड फीचर्स अलाउ अ ट्रेडिंग मेंबर टू गेट इंस्टेंटेनियस मार्केट इन्फॉर्मेशन ऑन एनी डिजायर्ड सिक्योरिटी। दिस इज नॉर्मली यूज्ड फॉर सिक्योरिटी दैट आर नॉट ऑलरेडी सेट इन द मार्केट वॉच विंडो. The information presented is the same as that of market watch window. तो देखो ये ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है इसमें और मार्केट वॉच विंडो में, बस थोड़ा सा फ़र्क है। देखो, द स्नैप कोड फीचर अलाउ ट्रेडिंग मेंबर टू गेट इंस्टेंटेनियस मार्केट इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो भी आपकी डिजायर्ड सिक्योरिटी है, अब आपका जैसे आपका मन हुआ कि मैं अभी सिक्योरिटी ए के बारे में जानूँ, अब आपका मन हुआ कि मैं सिक्योरिटी बी के बारे में जानूँ, तो जो भी आपकी डिजायर्ड सिक्योरिटी है उसके बारे में एक इंस्टेंटेनियस आपको क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आपको जो भी सिक्योरिटी के बारे में जानना है उसके बारे में आपको तुरंत ही सिक्योरिटी की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो उसके लिए आप क्या करते हो, स्नैप कोड का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है, ये काफ़ी जल्दी काफ़ी इंस्टेंटेनियसली आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्या है ला के प्रोवाइड कर देता है, ये जो आपकी फंक्शन है। ठीक है, स्नैप कोड। अब क्या है, दिस इज नॉर्मली यूज फॉर सिक्योरिटी दैट आर नॉट ऑलरेडी सेट फॉर मार्केट वॉच विंडो, यानी कि मार्केट वॉच विंडो में भी हमें इन्फॉर्मेशन पता चलती है अपनी सिक्योरिटी से रिलेटेड, लेकिन मार्केट वॉच विंडो में
हमें उन सिक्योरिटी की इन्फॉर्मेशन मिलती है जो हमने उसमें सिलेक्ट कर रखे हैं, जो हमने उसमें सेट कर रखी हैं। लेकिन स्नैप कोड में क्या है, स्नैप कोड में अगर हमने कोई एक सिक्योरिटी सिलेक्ट नहीं कर रखी, उसके बाद में अगर हमें उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम उस इन्फॉर्मेशन को, ये एन है, ये पता नहीं कैसा इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, अगर हमें उसके बाद भी फिर भी अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है किसी भी सिक्योरिटी से रिलेटेड तो हम क्या कर सकते हैं, स्नैप कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें कोई सिलेक्टेड सिक्योरिटी के बारे में जानना है तो हम मार्केट वॉच विंडो का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हमने सिलेक्ट नहीं कर रखी सिक्योरिटी फिर भी जानना है तो स्नैप कोड का हम इस्तेमाल करते हैं। अब देखो आगे क्या दिया इसमें, द इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड, ठीक है। अब जैसे कि जैसी इन्फॉर्मेशन हमें मार्केट वॉच विंडो में मिलती है, जो भी हमने सिक्योरिटीज सिलेक्ट करी होती है उनके बारे में, उसी तरह की इन्फॉर्मेशन हमें स्नैप कोड में मिलती है। बस डिफरेंस क्या है, स्नैप कोड में हमारी सिक्योरिटीज ऑलरेडी सेट नहीं होती हैं, लेकिन मार्केट वॉच विंडो में हम अपनी सिक्योरिटीज को सेट कर लेते हैं। ठीक है, सिर्फ यही डिफरेंस है, बाकी इन्फॉर्मेशन ये सही ऐसे ही प्रोवाइड करते हैं। अब देखो क्या दिया है सेकंड लास्ट, ऑर्डर ट्रेड विंडो। सो दिस विंडो enables the user to enter, modify, cancel order and to send request for trade cancellation and modification। यानी कि ऑर्डर ट्रेड विंडो क्या करती है, ये विंडो हमें इनेबल करती है, यानी कि जो यूज़र है जो अपनी ट्रेड कर रहा है उसके लिए काफ़ी अच्छी है कि अगर उसे अपनी ऑर्डर को एंटर करना है, अपनी ऑर्डर को मॉडिफाई करना है, कुछ चेंजेस करना है अपने ऑर्डर में, या फिर कैंसिल करना है अपना ऑर्डर सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो वो क्या कर सकता है, अपनी एक रिक्वेस्ट क्या है यहाँ पे डाल सकता है, और जो भी उसे अपनी ट्रेड कैंसिलेशन या फिर ट्रेड मॉडिफिकेशन करवानी है वो क्या कर सकता है, रिक्वेस्ट को अप्लाई करवा के अपना काम करवा सकता है। तो विंडो क्या करती है, जो भी एंटर, मॉडिफिकेशन और कैंसिलेशन का काम है अपने ऑर्डर से रिलेटेड, तो वो हम यहाँ पे इजीली कर लेते हैं। अब देखो क्या दिया है, लास्ट में पॉइंट दिया है मैसेज विंडो। सो दिस enables the user to view message broadcast by the exchange such as corporate action, any market news, auction related information, etc. and other message like order confirmation, order modification, order cancellation, order which have resulted in quantity freeze, क्या दिया है, quantity freezes, price freezes and the exchange action on them, trade confirmation, trade cancellation, modification request and exchange actions on them। आगे क्या दिया, name and time when the user logs in, logs off from the system, message specific to the trading member, etc. These messages appear as when the event takes place in chronological order। ठीक है, मुझे दिख नहीं रहा था कि पहले लिखा क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, अब मैसेज विंडो ये मैंने इतना लंबा चौड़ा पढ़ दिया, इसमें लिखा क्या है, इस पूरे में मैं बता रखा है कि आपको अलग अलग टाइप्स के, जैसे आप अपनी ट्रेड परफॉर्म करते हो तो आपके पास अलग अलग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आती है, तो वो जो अलग अलग मैसेजेस हैं वो आपको कहाँ पे पता चलता है, मैसेज विंडो में। अब देखो ये जो हमारा मैसेज विंडो है इसमें क्या है, समझ में आएगा, मतलब ओवरऑल थोड़ा तो समझ में आएगा कि इसमें क्या है, अलग अलग जो मैसेज हैं वो आपको यहाँ पे पता चलते हैं। जैसे कि अब जो आपके मैसेज आपके ब्रॉडकास्ट में आ रहे हैं, यानी कि एक्सचेंज ने अगर आपको कोई मैसेज दिया है, या फिर आपके कॉर्पोरेट एक्शंस यानी कि मार्केट से रिलेटेड कोई न्यूज़ आई है, कंपनी से रिलेटेड कोई न्यूज़ आई है जिस पर आपने सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया है, कोई अलग इन्फॉर्मेशन आई है आपके ऑप्शन से रिलेटेड, आपके ट्रेड से रिलेटेड, या फिर अगर हम बात करें आगे तो आपने जो भी कन्फर्मेशन, ऑर्डर मॉडिफिकेशन, ऑर्डर कैंसिलेशन, जो भी आपने ऑर्डर से रिलेटेड काम किया है उसके बारे में अगर आपको कोई बात पता चली है, या फिर अगर आपकी जो प्राइस है वो चेंज हो गई है, प्राइस फ्रीज हो गई है, अगर आपका जो ट्रेड कन्फर्मेशन है, ट्रेड कैंसिलेशन है, अगर आपने ट्रेड करी थी तो कंफर्म हो गई है ट्रेड, अगर आपकी कैंसिल हो गई है, मॉडिफाई हो गया है, कुछ किसी ने रिक्वेस्ट डाली है आपका, या फिर मैं कह सकती हूँ अलग अलग जो आपके पास मैसेज आते रहते हैं कि ट्रेड में ये हो रहा है, मार्केट में अभी ये चल रहा है, मार्केट अभी अप डाउन हो रही है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको क्या पता चलती है, आपको अलग अलग मैसेज क्या है यहाँ पे आपको मैसेज विंडो में यहाँ पे आपको शो होते हैं। अब देखो इसमें क्या है, ये सारे जो मैसेज हैं ये क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आते हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि कोई भी मैसेज किसी भी नंबर पे आ जाएगा, सारे क्या है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कि जो मैसेज पहले आया है वो पहले रहता है, जो मैसेज बाद में आया है वो बाद में रहता है। ऐसा नहीं कि जैसे कि हम कह सकते हैं कि जैसे कि जो हमारे डेज हैं, पहले संडे, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेंसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे, है ना, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि मंडे से पहले वेंसडे आ जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उसी में सारी चीज़ें आती हैं, तो इसी तरह से आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो मैसेजेस हैं वो भी क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आते हैं। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ टू इन्वोक एन इंक्वायरी स्क्रीन। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ये इंक्वायरी स्क्रीन को इन्वोक करना क्या है, इसे समझ लेते हैं। ऑल इंक्वायरी स्क्रीन्स हैव अ सिलेक्शन वेयर द सिक्योरिटी व्यू can be selected. The screen show the details of the security selected for that inquiry. The details of each inquiry screen are discussed below। यानी कि आप देखो जो भी आप इंक्वायरी स्क्रीन है, यानी कि जो आपकी स्क्रीन है, अगर उसके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन निकलवानी है तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें क्या हैं, आपकी जो स्क्रीन है उसके बाद में देखो हमें यहाँ पे भी जो अलग अलग पॉइंट्स है उसमें डिस्क्राइब कर रखा है। ये रहा हमारा
एक मिनट में आपको पेन से शो कर देती हूँ। देखो ये हमारा इंक्वायरी स्क्रीन के जो भी हमें ये पॉइंट्स नीचे डिस्कस कर रखे हैं, तो ये सारे हमें पढ़ने हैं जिससे हम समझ सकें कि ये इंक्वायरी स्क्रीन है क्या। तो मैं आपको ओवरऑल बताऊँ तो इंक्वायरी स्क्रीन क्या है कि इंक्वायरी स्क्रीन है वो सिलेक्शन वेयर द सिक्योरिटी व्यू कैन बी सिलेक्टेड, यानी कि आपके जो अलग अलग सिक्योरिटीज़ हैं उनके बारे में अगर आपको कोई सिलेक्टेड व्यू अगर आपको देखना है तो आप इंक्वायरी स्क्रीन में देख सकते हो। अभी आपको पूरा समझ नहीं आएगा, आई नो, बट अगर आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा भरोसा रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। देखो व्हाट इज मार्केट वॉच, तो अभी हमने देखो यहाँ क्या पढ़ा था, यहाँ हमने पढ़ा था मार्केट वॉच विंडो। अभी इसी की तरह यहाँ पे क्या दे रखा है, व्हाट इज मार्केट वॉच। सो मार्केट वॉच विंडो ये इसका पूरा यहीं पे अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो द मार्केट वॉच विंडो इज द थर्ड विंडो फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्क्रीन दैट इज ऑलवेज विजिबल टू द यूजर, यानी कि मार्केट वॉच विंडो क्या है, हमारी थर्ड विंडो है जो हमारे टॉप ऑफ द स्क्रीन पे अवेलेबल होती है। और ये हमारे जो हमारा यूज़र है उसे क्या है हमेशा विजिबल होती है, ताकि वो क्या कर सके अपने मार्केट वॉच विंडो में अलग अलग सिक्योरिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन जो उसे चाहिए वो हमेशा वो एक्सेस कर सके। आगे क्या दिया है, आगे दे रखा है द मार्केट वॉच इज़ द फोकल एरिया फॉर यूजर्स। देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ करते हैं अपने यूजर्स, मार्केट वॉच विंडो पे। द पर्पस ऑफ मार्केट वॉच इज़ टू सेट अप एंड व्यू ट्रेडिंग डिटेल्स ऑफ सिक्योरिटी दैट आर of interest to users. For each security in the market watch, market information is dynamically updated. Following are some key features of market watch screen. तो देखो अगर ये मार्केट वॉच विंडो में आपको समझाऊँ तो इसमें क्या है, यहाँ देखो जो हमारी मार्केट वॉच विंडो है वो तो हमारी थर्ड विंडो है, ये हमें समझ में आ गया। ये हमेशा यूज़र को विजिबल रहते हैं, हमेशा यूज़र इसे देखता रहता है। और ये है सबसे ज़्यादा फोकल एरिया, यानी कि सबसे ज़्यादा फोकस करने वाली चीज़ क्या है हमारे लिए, मार्केट वॉच विंडो। और दूसरी चीज़ इसमें जो तीसरी चौथी चीज़ है, ये तीन चीज़ तो हमने पढ़ ली। चौथी चीज़ क्या है इसमें कि जो भी हमारी जो हमने ट्रेड को यहाँ पे सिलेक्ट किया है, जो भी सिक्योरिटी हमने सिलेक्ट करी है, जो हमारे इंटरेस्ट, जो हमारा यूज़र है उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो सारी सिक्योरिटीज़ हमें यहाँ पे अपीयर होती हैं। और जो भी हमारी मार्केट वॉच विंडो है उसमें हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमारे जो भी हमारे डायनामिकली अपडेट्स हुए हैं, यानी कि हमारी सिक्योरिटी में जो भी अपडेट्स हुए हैं, जो भी अच्छी चीज़ हुई हैं, जो भी बुरी चीज़ हुई हैं, जो भी अलग अलग इन्फॉर्मेशन अपडेट हुई हैं, वो सारी डायनामिकल अपडेट्स क्या हैं हमारी मार्केट वॉच विंडो में हमें अवेलेबल कर दी जाती हैं। थोड़े ही टाइम में एक डायनामिकल अपडेट होता है। अब देखो यहाँ पे कुछ की फीचर्स हैं हमारी मार्केट वॉच स्क्रीन से रिलेटेड। देखो पहला क्या है, मार्केट इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले। इसमें क्या दिया है, द ऑनलाइन मार्केट इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले इन द मार्केट वॉच स्क्रीन इज़ फॉर करंट बेस्ट प्राइस ऑर्डर अवेलेबल इन द रेगुलर लॉट बुक फॉर ईच सिक्योरिटी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज डिस्प्ले। यहाँ देखो जो हमारा मार्केट, एक मिनट में से इरेज कर लेती हूँ, यहाँ क्या बोला है, मार्केट इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले। तो मार्केट इन्फॉर्मेशन डिस्प्लेड क्या है, मार्केट इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले। तो इसमें मैं क्या बोला है, इसमें मैं बोला है कि इसमें है कि मार्केट इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले देखो हमें क्या समझाता है। तो देखो द वन लाइन मार्केट इन्फॉर्मेशन डिस्प्लेड द मार्केट वॉच स्क्रीन इन इज़ फॉर करंट बेस्ट प्राइस ऑर्डर अवेलेबल, यानी कि मार्केट इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले में क्या करता है कि जो हमारी वन लाइन मार्केट इन्फॉर्मेशन यानी कि जो भी हमारी सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी हमारा करंट बेस्ट प्राइस है ना हमारे ऑर्डर से रिलेटेड जो अवेलेबल है हमारे रेगुलर लॉट मार्केट में, उस इन्फॉर्मेशन को कौन प्रोवाइड कराता है, उस इन्फॉर्मेशन को हमें मार्केट इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले यहाँ पे प्रोवाइड कराता है अपनी स्क्रीन पर। आगे क्या दिया है, फॉर ईच सिक्योरिटी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज डिस्प्लेड, यानी कि आप किस टाइप की इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी सिक्योरिटी से रिलेटेड यहाँ पे हमें डिस्प्ले होती हैं। तो हमारी हर टाइप की जो भी अलग अलग टाइप की सिक्योरिटीज़ हैं उन सभी के लिए हमें जो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होती है वो ये वाली हैं। जैसे कि अब देखो ए से लेके हमें कहाँ तक पॉइंट दे रखे हैं जो हमें इन्फॉर्मेशन है। तो देखो ये हमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं ए टू हमें आई तक पॉइंट्स दे रखे हैं। तो देखो पहली इन्फॉर्मेशन क्या डिस्प्ले होती है हमें, द कॉर्पोरेट एक्शन इंडिकेटर एक्स कम। तो इन सभी के बारे में जो हमारा एक्स और CUM कम है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये क्या है कि जो हमारी कॉर्पोरेट एक्शन इंडिकेटर यानी कि हमारा जो कॉर्पोरेट जो भी एक्शन लेता है हमारी सिक्योरिटी से रिलेटेड तो वो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड होती है। सेकंड हमें दिया है द टोटल बाय ऑर्डर क्वांटिटी अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट द बेस्ट बाय प्राइस, यानी कि जो भी हमारे बाय ऑर्डर क्वांटिटी है यानी कि जो भी खरीदने वाली क्वांटिटी है उसकी जो बेस्ट बाय प्राइस है, यानी कि अगर हमें कोई सिक्योरिटी खरीदनी है तो हमारे लिए जो अवेलेबल बेस्ट बाय प्राइस होगा यानी कि सबसे अच्छा खरीदने वाला जो प्राइस होगा। फॉर एग्जांपल आपको एक कोई भी ड्रेस खरीदनी है, अब वो 500 रुपये में मिल रही है, 1000 रुपये में मिल रही है, 1500 में मिल रही है और 2000 में मिल रही है, तो सबसे अच्छा बेस्ट बाय प्राइस क्या है आपके लिए, सबसे अच्छा खरीदने वाला प्राइस कौन सा है। 500 रुपये में सेम ड्रेस आपको 2000 में मिल रही है, 500 में मिल रही है, तो बेस्ट बाय प्राइस जो है वो आपको यहाँ पे क्या किया जाता है, अवेलेबल किया जाता है। और ये इन्फॉर्मेशन आपको मार्केट इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले में आपको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अब देखो थर्ड हमें दिया है बेस्ट बाय प्राइस, यानी कि आपको जो बेस्ट बाय प्राइस है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। अब
देखो यहाँ पे फोर्थ में दिया है बेस्ट सेल प्राइस। अगर आप अपनी सिक्योरिटीज बेच रहे हो तो आपके लिए बेस्ट सेल प्राइस क्या है वो इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड होती है। ई पॉइंट में दिया है, 5वां पॉइंट दिया है हमें, 5th पॉइंट, टोटल सेल ऑर्डर क्वांटिटी अवेलेबल है द बेस्ट सेल प्राइस, यानी कि आपकी जो टोटल सेल ऑर्डर क्वांटिटी, आप कितनी सिक्योरिटीज को सेल कर रहे हो तो उसका ऑर्डर क्वांटिटी आपके बेस्ट अवेलेबल प्राइस पे कितनी है, तो वो इन्फॉर्मेशन होती है। द लास्ट ट्रेडेड प्राइस, यानी कि आपको जो लास्ट आपने जो ट्रेड करा था उसका प्राइस, वो इन्फॉर्मेशन। द लास्ट ट्रेडेड प्राइस विद इंडिकेटर चेंज, विद चेंज इंडिकेटर, यानी कि अगर उसमें कुछ चेंजेस हुए आपकी लास्ट ट्रेड प्राइस में, जैसे कि कॉर्पोरेट एक्शंस के थ्रू अगर आपके कुछ चेंजेस आते हैं तो वो आपको भी ये चीज़ आपको बताई जाती है। लास्ट पॉइंट में दिया है द परसेंटेज चेंज फ्रॉम प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस, यानी कि आपका जो पिछले दिन का क्लोजिंग प्राइस था और नेक्स्ट डे जो है उसमें परसेंटेज कितना चेंज आया है, यानी कि पिछली बार जो आपने क्लोजिंग प्राइस, यानी कि पिछली बार जो आपने सिक्योरिटी को क्लोज किया था जिस प्राइस पे, और नेक्स्ट टाइम जो आपने किया, तो उन दोनों के बीच का जो परसेंटेज डिफरेंस है उसके बारे में भी आपको यहाँ पे बताया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने पिछली सिक्योरिटी अपने 100 रुपये में बेची थी और नेक्स्ट सिक्योरिटी आपने 500 रुपये में बेची है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया तो उसका परसेंटेज निकाला जाता है और वो इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल की जाती है। नेक्स्ट में दिया है इफ़ द सिक्योरिटी इज सस्पेंडेड अपीयर in front of the security. If a question marks appear on the extreme right hand corner of for a security, it indicates that the information being displayed is not the latest and the system will dynamically updated. यानी कि अब देखो जब आप यहाँ पे स्क्रीन पे काम कर रहे हो तो जैसा मैंने आपको बताया था कि अलग अलग अपडेट्स होते रहता है आपकी मार्केट में आपकी सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो अब जैसे आपने स्क्रीन खोली, अभी आप यहाँ कुछ पढ़ रहे हो तो अब यहाँ पे आपने पढ़ लिया, कुछ टाइम के बाद अगर आपने स्क्रॉल किया और वापस आप स्क्रीन पे आए तो कुछ अपडेट हो गया, आपके कुछ चीज़ें क्या हो गई, जैसे कि ये वाली चीज़ आपकी बदल गई, तो यहाँ पे मैंने इसे रेड से मार्क कर दिया, ये वाली इन्फॉर्मेशन भी आपकी बदल गई। अब लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप खोल के बैठे हो और वो तुरंत आपके सामने यहाँ पे बदल जाएगा, तो ऐसा तो नहीं होता। अब यहाँ पे क्या बताया इसमें हमें बता रखा है कि जब आप क्या करते हो, अगर आपकी सिक्योरिटी सस्पेंडेड है, यानी कि जैसे हमने पढ़ा था कि सस्पेंशन क्या होता है, तो अगर आपकी कोई सिक्योरिटी क्या है सस्पेंडेड है और फिर भी आप उसमें ट्रेड कर रहे हो तो क्या लिखा आएगा आपके सामने इतना बड़ा बड़ा कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा सस्पेंडेड, यानी कि इससे आपको बताया जाएगा कि आप जिस सिक्योरिटी में यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हो वो क्या है, सस्पेंडेड है। दूसरा अगर आपके सामने क्या आता है, अगर आपके राइट हैंड कॉर्नर पे, यानी कि जो आपकी स्क्रीन है उसके राइट हैंड कॉर्नर पे क्या आ रहा है, एक क्वेश्चन मार्क अपीयर हो रहा है, क्वेश्चन मार्क बन रहा है, तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है, वो ये बता रहा है कि आपकी जो सिक्योरिटी है वो क्या है, वो अभी पूरी तरह से अपडेट नहीं हुई है। वो कुछ टाइम के बाद यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर कि जो सिक्योरिटी है वो लेटेस्ट अपडेट नहीं है, इन्फॉर्मेशन जो आपको मिल रहा है वो लेटेस्ट अपडेट नहीं है, वो डायनेमिकली क्या होगी, कुछ टाइम के बाद खुद ही अपडेट हो जाएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको क्या मिलती है, ये इन्फॉर्मेशन आपको आपकी मार्केट इन्फॉर्मेशन डिस्प्लेड स्क्रीन से मिलती है। तो ये हमारी कंप्लीट हुई। अब देखो यहाँ पे हमें नेक्स्ट क्या दिया, इन्फॉर्मेशन अपडेट। तो ये इन्फॉर्मेशन अपडेट क्या है इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। तो इन्फॉर्मेशन अपडेट में क्या दे रखा है, इन्फॉर्मेशन अपडेट में दिया है, तो यहाँ देखो हमें इन्फॉर्मेशन अपडेट में दिया है, इन द मार्केट वॉच स्क्रीन चेंजेस इन द बेस्ट प्राइस एंड क्वांटिटीज आर हाईलाइटेड ऑन अ डायनेमिक बेसिस इन ऑल पेजेस ऑफ मार्केट वॉच। फॉर एग्जाम्पल, इफ द बेस्ट प्राइस चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ अ new order in the market, the new details are immediately displayed. The change details are highlighted with a change of color for a few seconds to signify that a change has occurred. The blue color indicates the price quantities have increased, while the red color indicates that the price quantities have decreased. अच्छा ठीक है, if the last trade price is higher than the previous last trade price, then the indicator plus appears, or if the last trade price is lower than the previous trade price, then the indicator minus appears. If there is no change in the last trade price, no indicator is displayed. अच्छा अब लास्ट पैराग्राफ है, इसे पढ़ लेते हैं। इसमें क्या बोला है, द लिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज दैट आर अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग ऑन कैपिटल मार्केट सेगमेंट इज अवेलेबल इन द सिक्योरिटी लिस्ट बॉक्स। द यूजर हैज द ऑप्शन टू सेट अप सिक्योरिटीज डायरेक्टली फ्रॉम द सिक्योरिटी लिस्ट विदाउट टाइपिंग अ सिंगल कैरेक्टर ऑन द मार्केट वॉच स्क्रीन। दिस इज अ क्विक फैसिलिटी to set up security. If the user tries to set up a security which is already present in the market watch, one gets a message that the security is already set up. The user has also the option to add and delete the security setup in the market watch screen as many times as one desire. The user can print the content of the market watch setup by the user. The user can either print the market watch on display or the full market watch. ठीक है, तो पूरा पैराग्राफ मैंने पढ़ा। अब आपको समझ तो नहीं आया होगा बट मैं समझा देती हूँ। इस इन्फॉर्मेशन अपडेट में क्या है
इन्फॉर्मेशन अपडेट, देखो नाम से समझ में आ रहा है कि अगर यहाँ पे क्या हुई है, कोई चीज़ अपडेट हुई है तो वो क्या क्या बताती है, वो हमारा इन्फॉर्मेशन अपडेट के बारे में बताती है। तो देखो इन मार्केट वॉच स्क्रीन, यानी कि जो हमारी मार्केट वॉच स्क्रीन है, अगर उसमें कोई भी चेंजेस होते हैं तो मैंने आपको बताया था कि क्या है, वो अपडेट हो जाते हैं वो सारे चेंजेस डायनेमिकली वो चेंजेस क्या है, हमें अपीयर होने लग जाते हैं, दिखने लग जाते हैं कि हाँ ये चेंज हुआ है। तो अब हमें पता कैसे चलेगी, क्योंकि हम अपने यहाँ पे हम कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए फ्यू चेंज हो गया, अब मैं पढ़ते पढ़ते यहाँ आ गई, अगर ये चेंज हो भी गया तो मेरा ध्यान ही नहीं जाएगा। तो इसी के बारे में हमें समझा रखा है। देखो अगर आपको बाहर से थोड़ी बहुत आवाज़ आती है तो प्लीज़ उसे थोड़े टाइम के लिए इग्नोर कर देना, बट अभी आप पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करो। तो देखो अगर हमारा मार्केट वॉच स्क्रीन यहाँ पे क्या है, अगर इसमें कुछ भी चेंजेस आते हैं, कुछ भी अपडेट होता है, कुछ कोई भी चीज़, तो यहाँ पे जो हमारी बेस्ट प्राइस एंड क्वांटिटीज़ आर हाईलाइटेड, यानी कि जो भी हमारे चेंजेस हो रहे हैं वो सारी क्या है, वो सारे अलग अलग तरीके से क्या होते हैं, हाईलाइट कर दिए जाते हैं, ताकि हमें पता चले कि हाँ कुछ चेंज हुए हैं। जैसे कि हमें एक एग्जांपल दिया है, अगर हमारा बेस्ट प्राइस, जो भी हमारा बेस्ट प्राइस है, अगर वो क्या है, अगर हमारा वो चेंज हुआ है, इफ़ द बेस्ट प्राइस चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ अ न्यू ऑर्डर इन द मार्केट, यानी कि अगर हमारा कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमारे प्राइस से रिलेटेड चेंज हुई है, तो जो हमारी न्यू डिटेल्स होती हैं वो हमें इमीडिएटली क्या हो जाती हैं, अपनी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाती हैं। और ताकि हमारा ध्यान जाए कि कुछ चेंजेस हुए हैं, उसी के लिए जो भी हमारी चेंज हुई हैं डिटेल्स, वो सब क्या होती हैं, हाईलाइट कर दी जाती हैं कुछ सेकंड्स के लिए। अब ऐसा नहीं वो परमानेंटली हाईलाइट रहेंगी, परमानेंटली उन पर ऐसा कलर सा बना रहेगा, नहीं, वो कुछ टाइम के लिए क्या है, हाईलाइट कर दी जाती हैं, फिर कुछ सेकंड्स के बाद वो वापस नॉर्मल हो जाती है। बस थोड़ा सा ध्यान दिलाने के लिए कि अगर हमारा जो ट्रेडिंग मेंबर हो ध्यान दे कि हाँ कुछ चेंजेस हुए हैं। अब देखो अब कैसे हमें पता चलेगा कि अच्छी चीज़ हुई है या बुरी चीज़ हुई है। अगर देखो अगर आपका ब्लू कलर आता है, मैं पहले थोड़े टाइम के लिए इसे चेंज कर लेती हूँ। देखो अगर मैं जैसे इसे कुछ टाइम के लिए ब्लू करूँ, तो देखो अगर आपका ब्लू कलर इंडिकेट होता है तो इससे क्या पता चलता है, जो भी आपकी प्राइस और जो क्वांटिटीज़ आपकी सिक्योरिटी से रिलेटेड वो क्या हुई हैं, इंक्रीज हुई हैं, तो ये ब्लू साइन है। लेकिन अगर आपका मैं कलर चेंज करके इसे रेड कर दूं, अगर आपका क्या होता है, रेड कलर इंडिकेट होता है, तो उससे क्या पता चलता है, जो भी आपकी ट्रेड जो भी आप कर रहे थे सिक्योरिटीज़ में, उसकी क्वांटिटीज़ और जो उसका प्राइस है वो क्या हुआ है, कम हुआ है। तो अगर ब्लू हाईलाइट होता है तो मतलब इंक्रीज हुआ है, और अगर सॉरी ये ब्लू था ना, तो इसे मिटाते हैं। अगर हमारा ब्लू कलर हाईलाइट हुआ है, ब्लू कर लेते हैं इसे, ठीक है, अगर हमारा ब्लू कलर हाईलाइट होता है तो मतलब इंक्रीज हुआ है, और अगर हमारा रेड कलर इंडिकेट होता है, यानी कि अगर हमारा रेड कलर आता है तो हमें क्या पता चलता है कि हमारा प्राइस कम हुआ है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपकी मार्केट में क्या चेंजेस आए हैं। दूसरा यहाँ पे दिया है कि अगर आपका जो सिक्योरिटीज़ है, इफ़ द लास्ट ट्रेड प्राइस, यानी कि जो आपने लास्ट ट्रेड करी थी उसका प्राइस समझो 100 रुपये है, और आपने जो अपनी पिछली ट्रेड करी है समझो उसका प्राइस 50 रुपये है, 50 नहीं 150 है समझो, तो आपका प्राइस क्या है, बढ़ा है। तो बढ़ा है तो क्या अब साइन अपीयर होगा, आपको साइन दिखेगा यहाँ पे प्लस का, ठीक है। लेकिन अगर आप सोचो कि आपने जो लास्ट ट्रेड करी थी, अब समझो आपकी लास्ट ट्रेड थी 150 की, लेकिन अब जो आपने अगली ट्रेड करी, यानी कि जो प्रीवियस ट्रेड थी वो करी आपने सिर्फ 50 रुपये की, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे तो आपका घाटा हो गया, 150 से 50 पे आ गया, तो यहाँ आपका घाटा हो गया। तो जब आपका घाटा होता है, जब भी आपकी ट्रेड जो है उसका प्राइस कम जाता है, तो क्या इंडिकेट होता है, तो यहाँ पे माइनस का साइन यहाँ पे अपीयर होता है। लेकिन अगर सोचो कि आपने 50 रुपये में अब आपकी लास्ट ट्रेड थी, अगली ट्रेड आपने वापस से 50 रुपये में करी, तो ना तो घाटा हुआ ना प्रॉफिट, तो यहाँ पे कोई भी साइन जो है वो अपीयर नहीं होता, देयर इज नो साइन अपीयर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन से साइन का क्या क्या मतलब है। अगर प्लस आ रहा है तो मतलब आपका प्रॉफिट हुआ है, आपने ज़्यादा प्राइस में बेचा है। अगर माइनस आ रहा है तो यानी कि आपने थोड़ा सा कम प्राइस में बेचा, और कोई भी साइन नहीं आता तो मतलब आपका प्राइस जो था ट्रेड का वो सिमिलर था। आगे क्या दिया है कि अब देखो जो हमारा कैपिटल मार्केट सेगमेंट है उसमें हम क्या करते हैं, सिक्योरिटीज़ को सिलेक्ट करके रखते हैं कि ये सिक्योरिटी अपीयर होनी चाहिए, इसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या दिया है, दिस इज क्विक फैसिलिटी टू सेटअप सिक्योरिटीज़ इफ यूजर ट्राई टू सेटअप अ सिक्योरिटी विच इज ऑलरेडी, ठीक है। अब जो हमारी सिक्योरिटी, जो हमारा मार्केट वॉच स्क्रीन है, इसमें हमने सिक्योरिटीज़ को सेट करके रखते हैं कि ये सिक्योरिटी हमारे पास अपीयर होनी चाहिए, कि इसकी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, मैं इस सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड हूँ। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि अब देखो, अब जो हमने क्या किया, अपनी सिक्योरिटी को सेटअप कर लिया, लेकिन अगर फिर भी हमारा जो हमारा क्या बोलते हैं, जो हमारा ट्रेडिंग मेंबर है वो फिर भी चाहता है कि वो क्या करे, अगर वो सिक्योरिटी को दोबारा से सेटअप करने की कोशिश करता है, तो वहाँ पे क्या आता है, एक मैसेज अपीयर होता है कि जो सिक्योरिटी को वापस से सेटअप करना चाहता है अपनी मार्केट सिक्योरिटी में, मार्केट वॉच स्क्रीन में, वो क्या है, पहले से ही ऑलरेडी वहाँ पे सेटअप है, तो आपको दोबारा सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ क्या दी है कि देयर द यूजर्स ऑल्सो हैज़ द ऑप्शन टू ऐड और डिलीट सिक्योरिटी, यानी कि कुछ टाइम पहले मुझे म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट था, लेकिन अब मुझे सिक्योरिटीज़ जो इक्विटीज़ हैं उनमें इंटरेस्ट है, तो अब मैं अपनी ये वाली सिक्योरिटी को डिलीट करना चाहती हूँ, या फिर अब मैं इस सिक्योरिटी को क्या है,
जो मेरी सिक्योरिटी जो इक्विटीज़ वाली है इसे मैं ऐड करना चाहती हूँ, तो आप अपने मार्केट जो आपकी मार्केट वॉच स्क्रीन है उसमें आप क्या कर सकते हो, अपनी सिक्योरिटीज़ को ऐड और डिलीट भी कर सकते हो। दूसरा क्या दिया है, द यूज़र कैन प्रिंट कंटेंट ऑफ मार्केट वॉच स्क्रीन, द यूज़र कैन प्रिंट द कंटेंट ऑफ मार्केट वॉच सेटअप बाय द यूज़र कैन इधर प्रिंट। अच्छा ठीक है, यानी कि जो भी आपकी जो अलग अलग इन्फॉर्मेशन जो भी आपकी सिक्योरिटीज़ हैं उन सभी को आप क्या कर सकते हो, प्रिंट भी करा सकते हो अपने फ़ायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, ताकि आप क्या करो, मतलब अगर आपको सिक्योरिटीज़ में आपको इंटरेस्ट है तो आप अपने काम के लिए भी क्या कर सकते हो, इन्हें प्रिंट करा सकते हो। अभी हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखो नेक्स्ट में क्या दिया है, मार्केट वॉच डाउनलोड। तो इसे पढ़ लेते हैं, ये मार्केट वॉच डाउनलोड क्या है। मार्केट वॉच डाउनलोड पढ़ने के बाद हम थोड़ा सा जो अपना व्हाट इज़ मार्केट डिस्क्रिप्शन, व्हाट इज़ सिक्योरिटी डिस्क्रिप्शन है ये पढ़ लेंगे, और फिर आज की इस वीडियो को हम एंड कर लेंगे। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारी व्हाट इज़ मार्केट बाय प्राइस से स्टार्ट होगी। तो हमारा सिर्फ थोड़ा सा ही बचा है। अब देखो मार्केट वॉच डाउनलोड ये हमने कर लिया है आई थिंक, हाँ मार्केट वॉच डाउनलोड हमने नहीं, मार्केट वॉच डाउनलोड हमें करना है, और जो हमारा इन्फॉर्मेशन अपडेट है ये हमने पढ़ लिया है। तो देखो मार्केट वॉच डाउनलोड क्या है, अ यूज़र हैज़ टू सेट अप सिक्योरिटी आफ्टर द फर्स्ट डाउनलोड ऑफ द सॉफ्टवेयर। आफ्टर सेटिंग अप द मार्केट वॉच इट इज़ सजेस्टेड दैट द यूज़र शुड लॉग आउट normally. This will help the user to save the freshly set up market watch screen in a file. If at any given time when the user has freshly set up a few securities and encounters any abnormal exit, the newly set up securities are not saved and the user may have to repeat the process of setting up securities. The market watch setup is carried over to subsequent days, thus averting the need to set up the market watch on daily basis. During the logon stage, the relevant market watch details are downloaded from the trading system. The message displayed is market watch download is in progress. The time taken for the market watch download depends on the number of security setup. तो देखो जो हमारा मार्केट वॉच डाउनलोड है इस पैराग्राफ में हमें यहाँ पे क्या समझाया है, तो इस पैराग्राफ में हमें समझा रखा है। तो यहाँ देखो इसमें हमें बोला है मार्केट वॉच डाउनलोड में कि जो हमारा यूज़र है जब वो क्या करता है अपना नीट सिस्टम में यहाँ पे आता है तो उसे क्या करना है, सबसे पहले द यूज़र हैज़ टू सेटअप सिक्योरिटी आफ्टर द फर्स्ट डाउनलोड ऑफ सॉफ्टवेयर। यानी कि अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद उसे अपने सिक्योरिटीज़ में क्या करना है, अपना सिक्योरिटीज़ को यहाँ पे फर्स्ट डाउनलोड करना है। उसके बाद उसने अपनी सिक्योरिटीज़ को सेटअप कर लिया अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद। सिक्योरिटी सेटअप करने के बाद वो क्या कर रहा है, अपना मार्केट वॉच की सेटिंग कर रहा है कि उसे ये सिक्योरिटीज़ अपनी मार्केट वॉच स्क्रीन पे अवेलेबल चाहिए। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे उसने क्या किया, अपनी मार्केट वॉच जो है वो अपने यहाँ पे सेट कर ली। उसके बाद अब वो क्या करना चाहता है, अगर वो लॉग आउट कर रहा है तो उसे नॉर्मली लॉग आउट करना है कि अपनी सिक्योरिटी सेलेक्ट करें कि ये पर्टिकुलर सिक्योरिटी मुझे अपने मार्केट वॉच की स्क्रीन पर अवेलेबल चाहिए। उसके बाद जब आप लॉग आउट करोगे तो आप नॉर्मल लॉग आउट करोगे जैसे कि प्रोसेस बताया था उसके अकॉर्डिंगली। उसके बाद दिस हेल्प द यूज़र टू सेव। ठीक है, अब आप क्या करते हो, जब आप नॉर्मल लॉग आउट करते हो तो जो भी आपने जैसे कि ये पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ अगर आपने सिलेक्ट करी है तो ये जो भी पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ है ये आपकी क्या होती हैं, नॉर्मली क्या हो जाती हैं, सिक्योरिटी फाइल में यहाँ पे सेव हो जाती हैं। लेकिन अगर आप क्या करते हो, अगर आप इस तरह से जैसे कि लॉग आउट का जो प्रोसेस अगर आप उस तरह से लॉग आउट नहीं करते हो तो अगर आप क्या करते हो, एबनॉर्मल लॉग आउट करते हो, जैसे कि यहाँ पे देखा अगर आप एबनॉर्मल एग्जिट लेते हो यानी कि पूरा ऐसे ही काट के रख देते हो तो क्या होता है, जो आपकी न्यू सिक्योरिटीज़ है वो सेव नहीं हो पाती और आपको वापस से अपनी सिक्योरिटीज़ को सेव करने के लिए शुरू से वो प्रोसेस यहाँ पे करना पड़ेगा कि मुझे ये सिक्योरिटी चाहिए, ये सिक्योरिटी चाहिए। जो भी आपने सेव किया था वो सेव नहीं होता और वैसे ही कैंसिल हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना होता है। दूसरा यहाँ क्या दिया है, द मार्केट वॉच सेटअप इज कैरिड ओवर द सब्सिक्वेंट। ठीक है, यानी कि जो आपने यहाँ पे जो भी सेटिंग करी है, जो भी सिक्योरिटीज़ का सेटअप आपको चाहिए, तो जो मार्केट वॉच सेटअप है ये क्या करता है, कुछ दिनों में क्या करता है, उन सारी चीज़ों को सेटअप कर देता है। जो भी आपने सिक्योरिटीज़ यहाँ पे सिलेक्ट करी थी वो कुछ दिनों में ही क्या हो जाती हैं, वहाँ पे सेव हो जाती हैं। आगे क्या दिया है, ड्यूरिंग द लॉग ऑन स्टेज द रेलेवेंट मार्केट वॉच डिटेल्स। ठीक है, अब देखो पहले आपने लॉग आउट किया, आपकी सिक्योरिटीज़ यहाँ पे क्या हो गई, सारी की सारी पहले की तरह सेव हो गई। अब जब आप क्या कर रहे हो, दोबारा से लॉग ऑन कर रहे हो तो जो भी आपकी रेलेवेंट आपकी सिक्योरिटी जो है, आपकी जो भी मार्केट वॉच की डिटेल्स थी वो आप यहाँ पे क्या करोगे, द रेलेवेंट मार्केट वॉच डिटेल्स आर डाउनलोड फ्रॉम द ट्रेडिंग सिस्टम। यानी कि जो भी आपकी मार्केट वॉच की एक रेलेवेंट जो भी डिटेल्स थी वो आप क्या कर सकते हो, अपने ट्रेडिंग सिस्टम से डाउनलोड कर सकते हो। आगे क्या दिया है, अब देखो द मैसेज डिस्प्ले
टुडे इज मार्केट वॉच डाउनलोड इज इन प्रोग्रेस। यानी कि जब आप क्या करते हो अपनी मार्केट वॉच डिटेल्स को डाउनलोड करते हो तो वो वहाँ पे एक मैसेज लिखा आता है, क्या वहाँ पे मैसेज लिखा आता है कि मार्केट वॉच डाउनलोड इज इन प्रोग्रेस। यानी कि जो भी आप डाउनलोड कर रहे हो मार्केट वॉच डिटेल्स को, वो क्या है, प्रोग्रेस में है। द टाइम टेकन फॉर मार्केट वॉच डाउनलोड डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज सेटअप। यानी कि अगर आपने सिर्फ यहाँ पे अब मार्केट वॉच डाउनलोड में आपकी जो जो सिक्योरिटीज है उसके हिसाब से टाइम लगता है। अगर आपने 2 सिक्योरिटीज को सेटअप किया है तो कम टाइम में आपका डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपने 50 यहाँ पे सिक्योरिटी सेटअप कर लिया है तो आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होता है, टाइम पीरियड देखा जाता है। अब देखो आपको यहाँ पे 4th पॉइंट क्या दिया है, टोटल पॉइंट्स हमारे कितने हैं, ठीक है, टोटल पॉइंट हमारे 6 ही हैं। तो 4th पे हम पहुंच गए। 4th में क्या दिया है, सेटिंग अप सिक्योरिटीज़। तो ये सेटिंग अप सिक्योरिटीज़ क्या है, वन ऑफ द बेस्ट फीचर ऑफ दिस सॉफ्टवेयर इज दैट द यूजर हैज़ द फैसिलिटी टू सेट अप 500 security in the market watch. The user can view up to 30 securities in one page of the market watch screen. तो सेटिंग अप सिक्योरिटीज़ क्या है कि जैसे कि अब देखो, अब आप अगर अपने सिक्योरिटीज़ को सेटअप कर रहे हो तो अब आपकी जो एक स्क्रीन है उसमें एक पेज है, फिर आपने नेक्स्ट पेज खोला, फिर थर्ड पेज खोला, फिर 4th, फिर 5th, फिर 6th, इस तरह से आपने बहुत सारे पेजेस खोल लिए। तो अब यहाँ पे आप क्या करते हो, अब जब आप क्या करते हो अपनी सिक्योरिटीज़ आपने सिलेक्ट करी है, तो सेटिंग अप सिक्योरिटीज़ में सबसे अच्छा फीचर क्या है कि आप 500 सिक्योरिटीज़ को भी अपने मार्केट वॉच स्क्रीन में यहाँ पे सेट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई लिमिटेशंस है कि आप नहीं सिर्फ 2 सिक्योरिटी सेटअप कर पाओगे, सिर्फ 5 सिक्योरिटी सेटअप कर पाओगे, नहीं, यहाँ पे आप 500 सिक्योरिटीज़ को भी क्या कर सकते हो, 500 सिक्योरिटीज़ को मार्केट वॉच में आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या दी है कि अब आपकी जो एक स्क्रीन है ना, उसमें टोटल आपको एक बार में 30 सिक्योरिटीज़ जो हैं आपके एक पेज में आपको अवेलेबल हो जाती हैं। आप एक पेज में 30 सिक्योरिटीज़ को व्यू कर सकते हो, 30 सिक्योरिटीज़ को एक बार में देख सकते हो। तो ये यहाँ पे हमारा सेटिंग अप सिक्योरिटीज था। इजी नेविगेशन अगर हम देखें तो इजी नेविगेशन क्या है, द डिटेल्स ऑफ द करंट पोजीशन इन द मार्केट वॉच डिफॉल्ट्स इन द ऑर्डर एंट्री स्क्रीन एंड द इंक्वायरी सिलेक्शन स्क्रीन. It is therefore possible to do quick order entries and inquiries using this feature. The default details can also be overwritten. तो easy navigation क्या है, तो easy navigation में क्या दिया है कि देखो जो हमारी current position, जो हमारी market watch, देखो the details of current position in the market watch defaults, यानी कि आपके जो market watch है उसकी सिक्योरिटीज़ की जो current position है, आपकी जो order entry है और जो आपकी स्क्रीन इंक्वायरी सिलेक्शन स्क्रीन है, इन सभी की जो आपकी करंट पोजीशन है उन सब की इन्फॉर्मेशन आपको कौन देता है, यहाँ पे इजी नेविगेशन देता है। तो इजी नेविगेशन के थ्रू आप जो है सिक्योरिटीज़ की, आपकी जो मार्केट वॉच डिफॉल्ट्स में जो भी आपकी सिक्योरिटीज़ हैं उन सभी की करंट पोजीशन को आप क्या करा सकते हो, पता लगा सकते हो। अब यहाँ पे आपका जो 6th पॉइंट दिया है, इसमें क्या दिया है, कॉर्पोरेट एक्शंस, कॉर्पोरेट एक्शन इंडिकेशंस। देखो इसे पढ़ लेते हैं। इसमें क्या दिया है, एन इंडिकेटर फॉर कॉर्पोरेट एक्शन फॉर अ सिक्योरिटी इज अनदर फीचर इन मार्केट। अब देखो ये क्या है कि अब ये देखो, अब मैं आपको बताऊं, जैसे कि हमने XD, XB, XI, XR, CD ये सारी चीज़ हमने पढ़ी तो नहीं है, बट अब आप पढ़ लोगे। तो देखो मैं आपको जैसे बोल रही थी ना, CUM कम, ये सारी चीज़ें क्या है, तो यहाँ पे मैं बता रहा कि जो हमारे कॉर्पोरेट एक्शन इंडिकेटर्स हैं, यानी कि जो इंडिकेटर्स क्या करते हैं, जो हमारे कॉर्पोरेट एक्शन सिक्योरिटीज़ हैं उनका एक दूसरा फीचर है जो हमें बताता है कि ये सिक्योरिटीज़ क्या हैं। जैसे कि अगर XD लिखा आ गया तो इसका मतलब क्या है, तो ये हमारे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या इंडिकेट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो पहला दिया है XD, तो XD का मतलब क्या है, X माने X, जैसे कि यहाँ पे EX लिखा हुआ है, तो XD का मतलब होता है X डिविडेंड, यानी कि आप जो X डिविडेंड, यानी कि जो पुराना डिविडेंड था। XB का मतलब है X बोनस, XI का मतलब है X इंटरेस्ट, XR का मतलब है X राइट, CD का मतलब है कम डिविडेंड, CR का मतलब कम राइट्स, CB का मतलब कम बोनस, CI का मतलब कम इंटरेस्ट। अब ये C और ये जो स्टार है यहाँ पे आपको दे रखा है, इसका क्या मतलब है, इन केस ऑफ मोर देन 1 CD, CR, CB, CI। X स्टार का मतलब है इन केस ऑफ मोर देन XD, XR, XB, XI। यानी क्या है, आपको समझ तो नहीं आया मतलब ये क्या XX कम कम यहाँ पे क्या दे रखा है, तो इसका मतलब है कि आपका X डिविडेंड, जो आपका पुराना डिविडेंड था वो क्या था। कम डिविडेंड का मतलब जो आपका डिविडेंड आने वाला है वो क्या, यानी कि आपकी एक सिक्योरिटी है, आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको डिविडेंड मिलता है, आपको बोनस मिलता है, आपको इंटरेस्ट मिलता है, आपके राइट्स होते हैं आपके पास। तो ये सारे जो आपके X राइट है, आपको जो पुराना डिविडेंड, पुराना बोनस, पुराने राइट, पुराने इंटरेस्ट, ये सारे आ गए हमारे X वाले में। कम का मतलब यानी कि कम, जैसे कि आप समझ सकते हो आ रहा है जो है ना। तो अब C स्टार का मतलब क्या है कि अगर हमारा CD, CR, CB, CI इससे भी अलग हमारे पास कुछ और ऑप्शन है तो वो C स्टार में आ जाता है। अगर XD, XR, XB, XI के अलावा कोई और ऑप्शन है तो वो X स्टार में आ जाता है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो क्या दे रखा है, व्हाट इज सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है और ये हम थोड़ी सी टेबल समझेंगे, उसके बाद हमारा आज की वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। तो देखो व्हाट इज सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर, ये क्या है, इन्फॉर्मेशन सच एज सिक्योरिटी नेम, बुक क्लोजर, स्टार्ट एंड एंड डेट्स, X date, no delivery start and dates, tick size, daily price range, face value, ISIN and remarks is displayed in the security descriptions.
descriptor, the label DPR, that is daily price range, display the permissible price band for a security for the current trading day. Figure 2.5 shows screenshot of security descriptor window in नीट CM। यानी कि यहाँ क्या बोला है, जो हमारी सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर है, तो इसमें क्या होता है, जो भी हमारी सिक्योरिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो हमें यहाँ क्या होती है, डिस्प्ले होती हैं। तो जैसे कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि हमारा एक्स डेट्स, एक मिनट, जैसे कि हमारा सिक्योरिटी नेम, बुक क्लोजर, स्टार्ट एंड एंड डेट्स, यानी कि कब स्टार्ट हुई कब एंड हुई, हमारी एक्स डेट, नो डिलीवरी स्टार्ट एंड एंड, यानी कि नो डिलीवरी पीरियड कब स्टार्ट कब खत्म हुआ, टिक साइज, डेली प्राइस रेंज, आपकी फेस वैल्यू, ISIN नंबर, और यानी कि आपकी जो अलग अलग इन्फॉर्मेशन है वो क्या है यहाँ पे जब डिस्प्ले होती हैं तो वो हमारा सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर, वो हमारे सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर के अंदर में शो करी जाती हैं। जो आपकी डेली प्राइस रेंज है डिस्प्ले क्या किया जाती है, आपकी नीट सिस्टम पे यहाँ पे देखो विंडो में डिस्प्ले की जाती है, जिसकी एक स्क्रीनशॉट भी हमें अवेलेबल की गई है। तो देखो ये हमारा एक स्क्रीनशॉट है। अब यहाँ पे देखो कि सबसे पहले क्या आपको इन्फॉर्मेशन अगर मैं दिखाऊँ, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, इसे वाइट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे कि हमें यहाँ पे नीट दे रखा है और यहाँ पे ओनली, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये आपको डेट दे रखी है, टाइम पीरियड दे रखा है, ये आपकी स्क्रीन में चल रहा है। अगर आप इसे काटना चाहो तो इस ऑप्शन के थ्रू काट सकते हो। इतना तो आप सभी को पता ही है, इतना कंप्यूटर तो आप लोगों ने देखा ही है, चलाया भी होगा, नहीं भी चलाया तो इतना तो पता ही होगा कि यहाँ पे क्रॉस का साइन है, तो आप यहाँ पे से कैंसिल कर सकते हो, है ना। अब देखो आगे क्या है, इस टेबल में देखो आपको समझ आती हूँ मैं क्या क्या दे रखा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे और क्या चीज़ें दी हैं। अब यहाँ पे आपको जैसे कि दे रखा है, यहाँ पे आपने अलग अलग कंपनियों के नाम दे रखे हैं, जैसे कि ये BHEL, भेल, विप्रो, रिलायंस, ICICI बैंक, ONGC, ये क्या है, हमारी अलग अलग सिक्योरिटीज़ हैं, अलग अलग कंपनीज़ हैं जिनकी सिक्योरिटीज़ में हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो ये आपने रिलायंस का नाम, ICICI बैंक, इन सब का नाम तो सुना ही होगा। तो इसमें क्या दे रखा है, देखो ये हमारा क्या है, इसमें जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था, ये हमें जो हमारा सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर है किस किस की इन्फॉर्मेशन देता है, हमारे टिक साइज़ की, डेली प्राइस रेंज की, फेस वैल्यू, ISIN नंबर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे और क्या दिया है, यहाँ पे अगर आप सिक्योरिटी को, इस पेज को मैं जूम करके दिखाऊं तो देखो ये आपको यहाँ पे डेट दे रखी है सारी की सारी, जो भी आपकी एक्स डेट है वो सारी दे रखी है, जो आपका डिविडेंड है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। अब आपको जो टिक साइज़ है और जो ISIN नंबर है, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये इस टाइप का होता है, जैसे कि अगर आपने कभी देखा नहीं होगा तो यहाँ पर देखो आपको ये भी प्रोवाइड कर रखा है। तो अलग अलग सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी आपकी अलग अलग इन्फॉर्मेशन है वो आपको स्क्रीन में क्या है, इस तरह से शो होती रहती हैं। अब ये देखो जैसे आपकी इंक्वायरी ऑन मशीन या आपकी अलग अलग चीज़ें हैं, तो देखो इस तरह से आपको स्क्रीन में सारी चीज़ें शो होती हैं अगर आप ट्रेड करते हो तो ये बस हमारा आज का लास्ट टॉपिक था और ये सारा हमने समझ लिया। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो हम पढ़ेंगे अपना, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ मार्केट बाय प्राइस। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।